हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इसमें हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राज्य के क्या आंकड़े रहे हैं। देखिए इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगामी एग्जाम जो फॉरेस्ट गार्ड का है उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे हमेशा एक या दो क्वेश्चन उत्तराखंड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमने 80+ क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन की तिथि है। तो उत्तराखंड राज्य के गठन की तिथि क्या है? तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2000। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने मंडल संभाग हैं? तो उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? तो आपको पता होगा 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। ठीक है। फिर है, निम्न में गढ़वाल मंडल का गठन किस वर्ष हुआ? तो गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? 1969 1969 ईस्वी में क्या हुआ? गढ़वाल मंडल का गठन हुआ। देखिए ये बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो हम सोचते हैं ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इनको हम लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनता है और इसी में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ था? अब देखिए कुमाऊं मंडल का गठन काफ़ी पहले हो जाता है गढ़वाल मंडल से भी। तो इसका गठन होता है 1854 ईस्वी में। ठीक है, गढ़वाल मंडल के गठन से 115 वर्ष पूर्व ये हो जाता है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा वेबसाइट बनाई गई। तो उत्तराखंड जो विधानसभा है इनके द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई। तो ये वेबसाइट कब बनी थी? तो ये वेबसाइट बनती है 4 मई 2001 ईस्वी को। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर पूछा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। पहले देखिए 19वें स्थान पर ये हुआ करता था जब जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसके बाद इसकी पोजीशन फिर से 18 नंबर पर आ गई है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? 18वें नंबर पर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है? तो आपने अगर उत्तराखंड का मैप देखा है तो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है तो वो कौन सा जिला है? तो ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ जिला। ठीक है, पिथौरागढ़ जिला क्या है? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। इसकी सीमाएं चीन, तिब्बत और नेपाल से लगती है। फिर है, राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 1.69%। ठीक है, 1.69% क्या है? देश के कुल क्षेत्रफल में उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अब उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? पूरे भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्य का कौन सा स्थान है? देखिए जनसंख्या, पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो अभी बात करिए 18वें स्थान पर क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी पोजीशन में है ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि दर है ये कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगी 18.81%। ठीक है, 18.81% क्या है? उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर है। उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? अब देखिए उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? तो ये है 189। ठीक है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 189 व्यक्ति रहते हैं। अब उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनघनत्व पूछेंगे तो ये हरिद्वार का हो जाएगा, जिसको हम आगे बात करेंगे। फिर है, राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो जो हमारी लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर ये कितनी है उत्तराखंड की? तो ये हो जाएगी 78.82% क्या है? उत्तराखंड की लिटरेसी रेट है। अब देखिए ये जो लिटरेसी रेट है ये मतलब पूरे भारत की लिटरेसी रेट से भी ज़्यादा है। ठीक है, 74 के आसपास भारत का है, हमारा 78% है। ठीक है, समथिंग 79।
फिर देखिए साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। अब देखिए साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा 17th पोजीशन, ठीक है। 17वां स्थान क्या हो जाएगा लिटरेसी रेट के हिसाब से देश में हो जाएगा। फिर है पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है, तो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13वां स्थान, ठीक है। पुरुष साक्षरता में 13वां और महिला साक्षरता में कितना है 20वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। अब नगरीकरण की दृष्टि से पूछेंगे तो ये भी 20वां स्थान है। आपको एक चीज याद रखना है, महिला साक्षरता के हिसाब से और नगरीकरण के हिसाब से क्या है ये 20वें पोजीशन में है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर क्या है उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर है लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। अब लिंगानुपात पूछा है, लिंगानुपात बेसिकली होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं रहती है, ठीक है। 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं रहती है। तो देखिए लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान पूछा है, तो देश में जो स्थान है वो है 13वां स्थान, ठीक है। लिंगानुपात की बात हम आगे करेंगे, अभी जो इसका पोजीशन है लिंगानुपात की दृष्टि से वो 13वां पोजीशन है। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता कितनी प्रतिशत है। अब यहाँ पर प्रतिशत पूछा है, देश में स्थान है 13वें नंबर पर पुरुष साक्षरता के हिसाब से, तो पुरुष साक्षरता कितनी है, तो यहाँ पर जो पुरुष साक्षरता है वो है 87.40%, ठीक है। 87.40% क्या है उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता है। फिर बात करें महिला साक्षरता की, तो महिला साक्षरता कितनी प्रतिशत है, तो महिला साक्षरता है 70%, ठीक है। करेक्ट 70% है महिलाओं की साक्षरता। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का, तो जिले की बात करें तो ये हमारा रुद्रप्रयाग होगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग क्या है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला है। महिला साक्षरता वाला पूछेगा तो देहरादून क्या है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। फिर है गढ़वाल मंडल में जनपदों की संख्या कितनी है, कुमाऊं मंडल में जनपदों की संख्या कितनी है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है पौड़ी जनपद की सीमाएं कितने जनपदों से लगती है, तो पौड़ी की सीमाएं लगती हैं 7 जनपदों से, ठीक है। ये जो एकमात्र ऐसा राज्य है, मतलब एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं अन्य 7 जिलों से टच करती है। बाकी जैसे चमोली है ये 6 अल्मोड़ा है, चमोली है, इनकी सीमाएं 6 जिलों से लगती है। लेकिन जो हमारा पौड़ी है इसकी सीमाएं कितने जिलों से लगती है 7 जिलों से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पौड़ी की सीमाएं किस किस से लगती है, देखिए हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग है, फिर उसके बाद हमारा नैनीताल है, नैनीताल के बाद अल्मोड़ा है और चमोली है। इन 7 जनपदों से क्या लगती है पौड़ी गढ़वाल की सीमा लगती है। अगर हम बात करें चमोली की, तो चमोली की सीमाएं भी कितने जिलों को टच करती है, 6 जिलों को टच करती है। कौन कौन सी, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, फिर हमारा पौड़ी गढ़वाल है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर उत्तरकाशी है। इन 6 जनपदों से चमोली की सीमा लगती है। अगर हम बात करें अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा की सीमा भी कितने जनपदों से लगती है, 6 जनपदों से। तो ये कौन कौन से जनपद होंगे, देखिए पिथौरागढ़ होगा, चमोली होगा, बागेश्वर होगा, चंपावत होगा, नैनीताल होगा और पौड़ी गढ़वाल होगा। तो इन 6 जनपदों से क्या लगती है अल्मोड़ा की सीमा लगती है। तो आपको याद करना है पौड़ी की सीमा 7 जनपदों से लगती है और चमोली और अल्मोड़ा की सीमा 6 जनपदों से लगती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आंतरिक जनपद कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए हमारे राज्य में 4 ऐसे जनपद हैं जो आंतरिक जनपद हैं पूर्ण तरीके से, जिनकी सीमाएं अन्य राज्यों से नहीं लगती है, ठीक है। अन्य राज्यों से इनकी सीमा नहीं लगती, उनको कहा जाता है आंतरिक जनपद। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए बागेश्वर है, टिहरी गढ़वाल है, अल्मोड़ा है और रुद्रप्रयाग है। ये चारों जनपद क्या है पूर्ण तरीके से आंतरिक जनपद है, इनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से टच नहीं करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए चमोली जनपद, ठीक है। चमोली जनपद क्या है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद बात करें तो उत्तरकाशी का इसके बाद सेकंड नंबर पर पोजीशन है, 8016 वर्ग किलोमीटर क्या है उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है।
फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो नगर निगम कितने हैं पूछा है, तो कुल कितने नगर निगम है, 9 नगर निगम है अभी प्रेजेंट टाइम पे। फिर बात करें निम्न में से सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, तो सबसे पुराना नगर निगम कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा देहरादून। ठीक है। फिर है 2017 में किन दो शहरों को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। तो 2017 में किन दो शहरों को क्या दिया गया है, नगर निगम का दर्जा दिया गया है। तो देखिए जो कोटद्वार है और ऋषिकेश है, इन दोनों को नगर निगम का दर्जा मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फिर है राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ। तो मैंने जो वन वाली सीरीज कराई थी उसमें आपने पढ़ा होगा। तो वन पंचायत जो बने थे इनका गठन कब होता है, इनका गठन होता है 1931 में। ठीक है, 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, वन पंचायतों का गठन हुआ था उत्तराखंड में। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें +1 क्या होता है, एंग्लो इंडियन होता है। उत्तराखंड का सबसे उत्तर दिशा में बसा जनपद है। तो उत्तर दिशा में बसे जनपद की बात करें तो उत्तर का उत्तरकाशी हो जाएगा। पूर्व की बात करें तो पूर्व, सबसे पूर्व में है पिथौरागढ़ जनपद, और सबसे पश्चिम की बात करें तो वो है हमारा देहरादून, और सबसे दक्षिण की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा उधम सिंह नगर। ठीक है, ये भी आपको याद करने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से राज्य की लोकसभा सीटें कितनी हैं, कौन सी हैं, सॉरी। तो निम्न में से राज्य की लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया और अल्मोड़ा हो गया। ये पांचों क्या हैं, लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड में, 5 सीटें। और जो ये अल्मोड़ा वाली सीट है ये एससी के लिए क्या है, आरक्षित सीट है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये हम कर चुके हैं। फिर देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब होता है, तो देखिए इसका गठन होता है हमारा 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, न्यायालय का गठन भी कब होता है, 9 नवंबर 2000 को होता है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, जो उत्तराखंड में हाई कोर्ट है इसका गठन होता है 9 नवंबर 2000 को, कहाँ पर, नैनीताल में। ठीक है, इसके बाद बात करें नैनीताल में स्थित राज्य उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है। तो नैनीताल में जो हमारा हाई कोर्ट है ये राज्य उच्च न्यायालय है, तो इसका देश में कौन से क्रम में इसका स्थान आता है, तो यह आता है 20वां स्थान। ठीक है, 20वें नंबर पर यह बना था, तो 20वां स्थान इसका आता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दिए गए जनपदों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें से सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए अल्मोड़ा में 12 तहसीलें हैं, तो ये सत्य है। चमोली में भी 12 तहसीलें हैं, पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या हैं, बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस नगर निगम का नाम कण्व नगरी रखने का प्रस्ताव किया गया है। तो कौन सा ऐसा नगर निगम है जिसका नाम कण्व नगरी रखने का प्रस्ताव किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा कोटद्वार। जो कोटद्वार है इसको 2017 में नगर निगम का दर्जा मिला था, और इसका नाम आजकल हाल ही में कण्व नगरी रखने का प्रस्ताव किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है। तो जो 17वीं वन रिपोर्ट आई थी 2021 में, इसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा पौड़ी जनपद। ठीक है, पौड़ी जनपद का क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम वाले की बात करें तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर। सर्वाधिक की बात करें तो पौड़ी, न्यूनतम की बात करें तो उधम सिंह नगर। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें से बताना है कौन सा युग्म क्या होगा, सुमेलित होगा। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद नैनीताल है। तो वन प्रतिशत वाला पूछा है। ठीक है, क्षेत्रफल वाला यहाँ पर आपको ऐसे याद करना है, क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पौड़ी गढ़वाल क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो नैनीताल का प्रतिशत सर्वाधिक है। फिर देखिए न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जनपद, तो न्यूनतम वन प्रतिशत भी किसका है, उधम सिंह नगर का है। ऊपर हमने यहाँ पर देखा था
न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जनपद, ठीक है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जनपद भी कौन था? उधम सिंह नगर था। यहाँ पर हमने देखा न्यूनतम वन प्रतिशत, तो प्रतिशत हो या क्षेत्रफल हो, न्यूनतम दोनों किसमें है? उधम सिंह नगर में है। लेकिन अगर क्षेत्रफल में सर्वाधिक पूछे तो पौड़ी गढ़वाल, और प्रतिशत में सर्वाधिक पूछे तो नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जनपद, वृद्धि भी किसमें होती है? नैनीताल में होती है। तो उपयुक्त सभी युग्म क्या है? सुमेलित हैं, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का 10वां सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा चमोली जनपद है। ठीक है, चमोली जनपद क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। अगर हमें यहाँ पर पूछा जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद, तो हरिद्वार जनपद क्या है हमारा? जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है, सबसे बड़ा जनपद है। लेकिन यहाँ पर 10वां सबसे बड़ा जनपद पूछा गया है, तो 10वां सबसे बड़ा जनपद हो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, ये क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है, जनसंख्या में ये 10वें नंबर पर आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद पूछेगा तो ये हमारा हरिद्वार हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछा जाएगा तो न्यूनतम हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी क्या है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उत्तरकाशी जनपद का जनघनत्व है, तो उत्तरकाशी जनपद का जनघनत्व कितना है? 41 है। ठीक है, 41 व्यक्ति क्या रहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में क्या रहते हैं? सिर्फ 41 व्यक्ति रहते हैं। फिर बात करें, पांतगिनी नामक प्रसिद्ध स्थान है, तो पांतगिनी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? तो उत्तरकाशी के गंगोत्री में स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो देखिए, जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988 का, इसके अनुसार जो पर्वतीय क्षेत्र है इनमें कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो ये होनी चाहिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो प्रतिशत होता है वो समथिंग। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी जनपद का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान हो जाएगा दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से इसका 10वां स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्या है? दूसरा स्थान है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? जो हाईकोर्ट है इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। लगभग 1900 के आसपास इन्होंने क्या करा था? सर सेंटोनी जो मैकडोनाल्ड है, इन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण कराया था नैनीताल में। फिर है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे अशोक अभयंकर देसाई। ठीक है, ए देसाई क्या थे? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए, उत्तराखंड में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड में जो 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है अप्रैल 2001 ईस्वी में। ठीक है, अप्रैल 2001 ईस्वी में इसका गठन होता है। फिर है, राज्य में कितने जनपद मैदानी हैं? तो मैदानी जनपदों की बात करें तो मैदानी जनपदों में सिर्फ 2 जनपद आते हैं। ठीक है, अब ये मैदानी जनपद कौन कौन से हैं ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो अंतरिम जो विधानसभा है इसके जो निर्वाचित बने थे विधानसभा अध्यक्ष, वो बने थे यशपाल आर्य। ठीक है, यशपाल आर्य क्या बने थे? अंतरिम विधानसभा के जो निर्वाचित अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। उससे पहले जो सरकार थी इसमें जो पहले बनते हैं विधानसभा अध्यक्ष वो बनते हैं हमारे प्रकाश पंत। ठीक है, प्रकाश पंत बनते हैं पहले, उसके बाद जो निर्वाचित पहले बनते हैं वो यशपाल आर्य बनते हैं। फिर है, उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो उत्तराखंड में प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो हुए थे 14 फरवरी 2002 ईस्वी में। ठीक है, जो रिसेंटली जो विधानसभा चुनाव हुए वो 14 फरवरी 2022 को हुए हैं। ठीक है, 14 फरवरी 2022 को रिसेंटली हुए हैं, प्रथम हुआ था 14 फरवरी 2002 ईस्वी में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस वर्ष पंचायती राज संशोधन विधेयक में परिवर्तन करके महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो कौन से जो पंचायती राज संशोधन है किस विधेयक में ये किया गया? तो ये किया गया हमारा 2008 के विधेयक में। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य में पंचायतों में कौन सी व्यवस्था लागू है? तो कौन सी व्यवस्था लागू है? त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। पंचायत राज चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो पंचायत के जो चुनाव होते हैं इनको लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के 29 विषयों में से पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसमें 29 विषय दिए गए हैं, और जो पंचायतें होती हैं इनमें से उनको कितने विषय दिए हैं? तो 14 विषय क्या है? पंचायतों को दिए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई है? तो कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? तो ये हो जाएगा हमारा 61% पर। ठीक है, 61% पर क्या है? राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू की गई? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था स्टार्ट की गई थी 1874 ईस्वी में। ठीक है, 1874 ईस्वी में क्या हुआ था? उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी। मार्च 2015 में पहला साइबर थाना किस जनपद में खोला गया था? तो पहला जो साइबर थाना खुलता है वो खुलता है हमारा देहरादून में 2015 ईस्वी में। इसके बाद रिसेंटली जो हमारा रुद्रपुर है, रुद्रपुर में भी साइबर थाना खुला है कुमाऊं क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक गाँव वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक गाँव किस जनपद में है? तो ये हो जाएगा हमारा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में क्या है? सर्वाधिक गाँव है। फिर अगला क्वेश्चन है, नया राज्य उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया? तो जो नया राज्य उत्तराखंड ये अस्तित्व में आता है 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। राज्य में किस नदी का सर्वाधिक बेसिन क्षेत्रफल है? बेसिन क्षेत्रफल की बात करें तो जो हमारा काली नदी है, काली नदी का बेसिन क्षेत्रफल क्या है? सर्वाधिक है। और ये राज्य की सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई कितनी है राज्य में? 252 किलोमीटर है। ठीक है, चंपावत तक इसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। उसके बाद ये काली नदी राज्य से बाहर होकर नेपाल में बहने लगती है, और वहीं पर से क्या कर रहा है? पंचेश्वर के आगे से टनकपुर से एक शारदा नहर निकाली गई है जो उधम सिंह नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। फिर है, निम्न में से किस पुस्तक में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा यानी बॉटनिकल गार्डन एवं हिमालय का औसत भूमि नाम कहा गया है? तो किस पुस्तक में कहा गया है? तो जो चरक संहिता है ये बेसिकली वनस्पति से संबंधित है। मतलब वनस्पति से बात करें तो हमारा जो स्वास्थ्य होता है बेसिकली हेल्थ से संबंधित है, तो इस पुस्तक में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं? तो देखिए राज्य में टोटल 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अब देखिए काफी प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, लेकिन उनको लिस्ट से हटा दिया गया है, मतलब इनको गैर कानूनी घोषित किया है बहुत सारे प्रकार की जो वनस्पतियां हैं। ठीक है, जड़ी बूटियां मतलब। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? जो पौधरोपण नीति थी ये कब लागू हुई थी? तो ये होती है 6 जनवरी 2006 ईस्वी में। फिर बात करें उत्तराखंड खनन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो उत्तराखंड जो खनन नीति की घोषणा होती है वो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में होती है। फिर है, राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो खनन कार्य होता है राजस्व क्षेत्रों में ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है देखिए गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम, इन दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। राज्य में कितने प्रकार के रेशम पाया जाता है? तो मतलब कितने प्रकार का रेशम राज्य में प्राप्त होता है? तो देखिए मलवरी हो गया, टसर हो गया, मूंगा हो गया और एरी हो गया, ये सभी प्रकार के रेशम उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? जो एक नाली भूमि है ये कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो ये होती है हमारा 200 वर्ग मीटर के बराबर। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जो रुद्रपुर है ये उत्तराखंड का जिला नहीं है। जो रुद्रपुर है वो उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है। ये क्या है? एक शहर है। ठीक है, फिर बात करें अगले क्वेश्चन की तो देखिए उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? जो उत्तराखंड है हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो देखिए जो पश्चिम मध्य हिमालय है, पश्चिम मध्य हिमालय में उत्तराखंड स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक दर्रा गिरिद्वार उत्तराखंड में नहीं है? जो उत्तराखंड में गिरिद्वार उत्तराखंड है इसमें कौन सा दर्रा स्थित नहीं होगा? तो ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो देखिए माणा दर्रा, सिंदला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन जो डिप्सा दर्रा है, डिप्सा दर्रा उत्तराखंड के गिरिद्वार में स्थित नहीं है। ठीक है, जो गिरिद्वार होता है दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। सुमेलित कीजिए, तो इसको क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। तो देखिए जो नंदा देवी है
नंदा देवी की ऊंचाई पूछी है तो कितना हो जाएगा 7,817 मीटर, तो 3 वाला इसका सही होगा। कश्मीर के बुग्याल को क्या कहते हैं, तो कश्मीर में बुग्यालों को मर्ग कहा जाता है। कामेट की ऊंचाई पूछी है तो कामेट की ऊंचाई हो जाएगी 7,756 मीटर। हिमाचल में बुग्याल को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं थच। तो इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पतली व कोटादून किस जनपद में स्थित है। जो पतली व कोटादून है, या पाटलीदून भी इसको बोला जाता है कहीं पर, पाटलीदून या फिर कोटादून किस जनपद में स्थित है, तो ये हो जाएंगे हमारे नैनीताल जनपद में। ठीक है, नैनीताल जनपद में स्थित है। शिवालिक क्षेत्र को निम्न में से क्या कहा जाता है। जो शिवालिक क्षेत्र होता है इसको कहा जाता है बाह्य हिमालय और हिमालय का पाद। ठीक है, तो ये दोनों बोला जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों ने मेरी मैराथन वाली जो लाइव वीडियो सेशन है वो देखा तो आपको मैंने शिवालिक क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, जो भी मतलब जितने भी भाग होते हैं उत्तराखंड के, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस करा था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के कितने जिलों में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है। तो जो शिवालिक क्षेत्र है ये कितने जिलों में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 7 जिलों में। निम्न में से लोगों में जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म कौन सी है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारा डांडी कांठी की गोद में। ठीक है, डांडी कांठी की गोद में जो एक फिल्म है ये बेसिकली भूकंप संबंधी है, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए ये मूवी बनाई गई। फिर देखिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में कौन सा मॉडल अपनाया गया है। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, इनसे निपटने के लिए राज्य में कौन सा मॉडल अपनाया गया, तो ये होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन मॉडल। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ का गठन कब किया गया। जो एसडीआरएफ होता है, एसडीआरएफ देखिए एक होता है एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ हो रहा है हमारा नेशनल लेवल पर, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये नेशनल लेवल पर होता है। जो स्टेट लेवल पर होता है वो होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ। तो यहाँ पर पूछा है एसडीआरएफ का गठन कब हुआ था उत्तराखंड में, तो ये होता है हमारा 9 अक्टूबर 2013 ईस्वी में। ठीक है, जो बेसिकली देखिए जो 16-17 जून को, जो 16-17 जून 2013 ईस्वी में क्या होती है, केदारनाथ में जो भयंकर आपदा आती है उसके बाद ही 9 अक्टूबर 2013 ईस्वी में क्या हुआ था, एसडीआरएफ का गठन हुआ था उत्तराखंड में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का आकार कैसा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है लेकिन पूछा जाता है। तो उत्तराखंड का जो आकार माना जाता है ये आयताकार माना जाता है। ठीक है, निम्न में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो जो राज्य का अक्षांशीय विस्तार है ये कितना है, तो ये है हमारा 2.44%। राज्य में मैदानी भाग कितना है, तो ये हो जाएगा 13.93%। बाकी इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, तो 86.7% है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मतलब पहाड़ी भाग है, मतलब राज्य का जो पहाड़ी भाग है ये 86.7% है। और जो मैदानी भाग है वो हमारा 13 पॉइंट कितना है, 93% है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए राज्य में पर्वतीय भाग कितना है, ये मैं बता चुका हूं, 86.07 है। ठीक है, राज्य का देशांतर कितना है, तो 3.28 क्या हो जाएगा, इसका देशांतर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। तो जो भाबर क्षेत्र है इसमें किस प्रकार की जलवायु दशाएं होती हैं, तो ये होती है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, जो उपोष्ण होती है, उपोष्ण प्रकार की यहाँ पर जलवायु होती है। फिर है, नंधौर वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है। तो जो ये नंधौर वन्यजीव विहार है 2012 में इसकी स्थापना होती है। तो हमारा जो नंधौर वन्यजीव विहार है ये किस जनपद में स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए चंपावत और नैनीताल इन दोनों जिलों की सीमाएं पर स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नंधौर वन्यजीव कहाँ है, ये नैनीताल और चंपावत की सीमा पर स्थित है। सर्वाधिक ब्लॉक वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक ब्लॉक वाला जनपद हो जाएगा हमारा पौड़ी गढ़वाल। अगर यहीं पर पूछेगा सर्वाधिक तहसील वाला, तो ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़, जहाँ कितने हैं, 13 तहसीलें हैं। फिर उत्तराखंड राज्य का विशेष राज्य का दर्जा कब दिया। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलता है, तो ये मिलता है 1 अप्रैल 2001 ईस्वी में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था। जो राज्य योजना आयोग है, तो राज्य योजना आयोग का गठन कब होता है, तो 21 मार्च 2001 ईस्वी को राज्य योजना आयोग का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। तो राज्य में जो जनसंख्या नीति है इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 6 फरवरी 2003 ईस्वी को राज्य में जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी।
फिर है गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया। तो जो गैरसैंण है हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ पर द्वितीय जो विधानसभा भवन है ये बनाया गया, तो इसका शिलान्यास कब होता है, तो ये होता है 14 जनवरी 2013 ईस्वी में। ठीक है, 14 जनवरी 2013 ईस्वी में होता है। मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है, तो मतदाता के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी लोकसभा सीट है हमारा हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। तो ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट 80 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें हमने समथिंग 85 प्लस क्वेश्चंस की बात करी। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना यार। एक लाइक आपका मोटिवेशन देता है और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाने का दिल करता है। तो आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा सपोर्ट करना। बाकी जो एग्ज़ाम है 9 अप्रैल को, उसकी अच्छे से तैयारी करो। एक हफ्ता बचा है तो अच्छे से आप लोग एग्जाम देना और ये सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करके इसको जाना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यार गाइज मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।